हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यूपी के कानपुर से अवैध संबंध में कत्ल और कत्ल के पीछे की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। वहां एक करोड़पति शिक्षक की अमीर पत्नी ने एक राजमिस्त्री के इश्क में पागल होकर ऐसी साजिश रच डाली कि पुलिस भी हैरान रह गई। उसने खुद अपने पति को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया और फिर उसे अमीर जामा पहनाया। इसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर 4 लाख रुपए में पति की हत्या की सुपारी दे दिया। सुपारी लेने वालों ने टीचर को मॉर्निंग वॉक के समय कार से कुचलकर मार डाला। ये मामला यूं तो महज एक एक्सीडेंट बनकर खत्म हो जाता, लेकिन मारे गए शिक्षक के घर वालों का शक इस मामले के खुलासे की वजह बन गया। ये पूरी साजिश किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जानकारी के अनुसार राजेश गौतम की शादी साल 2012 में पिंकी गौतम से हुई थी। राजेश गौतम सरकारी टीचर होने के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। उनके पास पैतृक संपत्ति के साथ ही करीब 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। दरअसल इस कहानी का आगाज 1 साल पहले तब हुआ था जब कानपुर के करोड़पति राजेश गौतम ने साल 2021 में कानपुर के कोयलानगर में एक प्लॉट पर निर्माण शुरू कराया था। इसके लिए उनका संपर्क पुराना शिवली रोड जगतपुरी के रहने वाले राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर से हुआ। शैलेंद्र सोनकर ने राजेश गौतम के प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में उसका राजेश गौतम के घर भी आना जाना होने लगा। धीरे धीरे शैलेंद्र सोनकर की बातचीत टीचर राजेश गौतम की पत्नी पिंकी गौतम से होने लगी। पिंकी पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ B.Ed पास है। वो खूबसूरत भी है। राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर मन ही मन पिंकी गौतम को पसंद करने लगा। उसके हाव भाव देख पिंकी गौतम भी उसे चाहने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बन गए। उधर पिंकी गौतम भी खुद पर काबू नहीं रख पाई और शैलेंद्र सोनकर के छलावे में फंसती चली गई। इसके बाद शैलेंद्र सोनकर घर में ही पिंकी गौतम के साथ गुलछर्रे उड़ने लगा। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। कुछ महीनों तक तो ये सब चलता रहा। दोनों अवैध संबंध के रास्ते पर काफी आगे निकल गए। इस बारे में करीब 8 महीने पहले पिंकी गौतम के पति राजेश गौतम को शैलेंद्र सोनकर और पत्नी पिंकी गौतम के बीच अफेयर का पता चल गया था। इसके बाद राजेश गौतम ने शैलेंद्र सोनकर का घर आना जाना बैन कर दिया। इस बात से पिंकी गौतम को ऐतराज था। पिंकी गौतम का राजेश गौतम के साथ अक्सर विवाद भी होने लगा था। जब राजेश गौतम ने अपने घर में शैलेंद्र सोनकर की एंट्री बैन कर दिया, उसके बाद पिंकी गौतम काफी परेशान रहने लगी थी। वो शैलेंद्र सोनकर के प्यार में होश खो बैठी थी। लिहाजा उसने अपने प्रेमी शैलेंद्र सोनकर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान। पिंकी गौतम जानती थी कि उसके अमीर पति का 1.5 करोड़ का बीमा है। उसकी मौत के बाद वो रकम भी उसे मिल जाएगी और साथ में कई करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। टीचर की पत्नी की नजर पति की 1.5 करोड़ की बीमा पॉलिसी के साथ ही 45 करोड़ की संपत्ति पर थी। प्लान बड़ा था, लिहाजा शैलेंद्र सोनकर ने अपने चचेरे भाई विकास सोनकर को भी अपने साथ शामिल कर लिया। फिर दोनों ने एक ड्राइवर सुमित कठेरिया को भी इस साजिश का हिस्सा बनाया। असल में शैलेंद्र सोनकर ने विकास सोनकर और सुनील कठेरिया को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी।
बताया जा रहा है कि पिंकी गौतम ने एक बार राजेश गौतम के खाने में जहर भी दे दिया। इसके बाद राजेश गौतम की हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद राजेश गौतम की हालत में सुधार हुआ और जान बच गई थी। कानपुर के एडीसीपी अंकित शर्मा ने बताया कि टीचर राजेश गौतम हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, इसलिए आरोपियों ने उसी वक्त उन्हें मारने का प्लान बनाया था। साजिश के तहत प्लान ये था कि टीचर राजेश गौतम का एक्सीडेंट करके उसे खत्म कर दिया जाए, ताकि किसी को भी यह मामला हत्या का नहीं बल्कि एक्सीडेंट का ही लगे। प्लान के मुताबिक एक्सीडेंट करने के लिए 4 नवंबर का दिन तय किया गया। उस दिन टीचर राजेश गौतम रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। शैलेंद्र सोनकर, विकास सोनकर और सुमित कठेरिया पूरी तरह से तैयार थे। एक कार में शैलेंद्र सोनकर और सुमित कठेरिया बैठे थे, जबकि सुमित कठेरिया किसी की इको कार लेकर आया था, जबकि विकास सोनकर किसी की वैगन आर कार मांगकर लाया था। राजेश गौतम अलसुबह सेनपारा इलाके में पहुंचे। वह सुबह 5:30 बजे के करीब जब स्वर्ण जयंती विहार में सड़क पर टहल रहे थे। ठीक उसी समय सुमित कठेरिया और शैलेंद्र सोनकर ने इको कार से राजेश गौतम को कुचल डाला और उनकी हत्या कर दिया। फिर उसी दौरान उनकी कार सामने वाले बिजली के पोल से जाकर टकरा गई। जब ये सब हुआ तो लोग वहां जमा होने लगे। पीछे से आ रही विकास सोनकर की कार को सुमित कठेरिया और शैलेंद्र सोनकर ने फोन करके बुलाया और चुपचाप उसमें बैठकर वहां से फरार गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। पुलिस ने भी शुरुआत में इस घटना को एक्सीडेंट ही माना था, क्योंकि अमूमन सुबह जब लोग टहलने आते हैं तो कई बार इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान राजेश गौतम के भाई ब्रह्मा दत्त ने पुलिस के सामने शक जताया कि उनके भाई की हत्या की गई है, क्योंकि राजेश गौतम ने कई दिन पहले अपने घर वालों को बताया था कि कोई उनका पीछा करता है, उनकी हत्या भी की जा सकती है। भाई की शिकायत के बाद आखिरकार 10 दिनों बाद पुलिस ने मौकाए वारदात के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक किया। पुलिस ने एक कैमरे की फुटेज में देखा कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट करने वाले भागे थे, वह दोनों गाड़ी पहले एक साथ खड़ी थीं, एक साथ ही आई थीं। इससे साफ हो गया कि राजेश गौतम की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या भी हो सकती है। तब पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज किया। फिर मर्डर के एंगल से छानबीन का आगाज हुआ। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि राजेश गौतम का कुछ दिनों से अपनी पत्नी पिंकी गौतम के साथ अक्सर विवाद होता था। पुलिस ने इस दौरान एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी का पता लगाया तो उसमें देखा कि उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। इससे साफ हो गया कि राजेश गौतम की हत्या ही की गई है। अब पुलिस ने राजेश गौतम की पत्नी पिंकी गौतम के मोबाइल नंबर को चेक किया। पुलिस को पता चला जिस दौरान राजेश गौतम का एक्सीडेंट हुआ था, उस दौरान एक नंबर से उनका फोन आया था और जिस नंबर से फोन आया था उसकी लोकेशन एक्सीडेंट वाली जगह पर ही थी। पुलिस ने उस नंबर का पता किया तो मालूम हुआ कि वह नंबर शैलेंद्र सोनकर नाम के आदमी का है। इसके साथ साथ शैलेंद्र सोनकर की अक्सर पिंकी गौतम से बातचीत भी सीडीआर में पाई गई। इसके बाद पुलिस ने चुपचाप शैलेंद्र सोनकर को पकड़कर पूछताछ शुरू किया। उधर पिंकी गौतम ने अपने घर में कोई पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाई। 10 दिनों बाद जब पिंकी गौतम ठीक होकर घर आई तो थानेदार पवन कुमार और एसीपी अशोक शुक्ला की टीम ने शैलेंद्र सोनकर और पिंकी गौतम से एक साथ पूछताछ शुरू किया। यही वो वक्त था जब राजेश गौतम की हत्या का राज खुलने में देर नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक पिंकी गौतम को लगता था कि राजेश गौतम को उसके और शैलेंद्र सोनकर के संबंध के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे रास्ते से हटा देना ही ठीक है। राजेश गौतम की 1 करोड़ और 50 लाख की 2 पॉलिसी थी। पिंकी गौतम और शैलेंद्र सोनकर का प्लान था कि राजेश गौतम की हत्या को एक्सीडेंट दिखाकर 1.5 करोड़ की पॉलिसी का पैसा ले लेंगे। उसके साथ ही राजेश गौतम के पास 45 करोड़ की जमीन भी है, जिसकी वारिस पिंकी गौतम बन जाती। इसके बाद उन दोनों का प्लान शादी करके साथ रहने का था। इस दौरान अपने प्रेमी की चाहत में पिंकी गौतम ने अपने 2 मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। वो दोनों बच्चे राजेश गौतम और उसकी संतान हैं। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कातिल पत्नी पिंकी गौतम और उसके प्रेमी शैलेंद्र सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। फिर उनकी निशानदेही पर शैलेंद्र सोनकर के चचेरे भाई विकास सोनकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कार से एक्सीडेंट करने वाला सुमित कठेरिया अभी तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।